अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कौन शख्स नहीं जानता है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। बहुत ही ज़बरदस्त आला और ऊंचे दर्जे के अल्लाह वाले थे। वो अक्सर ये जुमला इरशाद फरमाते थे कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का लड़का था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। ये कहकर फिर बेहोश हो जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद ये इरशाद फरमाते थे कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का लड़का था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। मुरीदीन ने जब ये देखा तो मुरीदीन के दिलों में हलचली मच गई कि आखिर हज़रत जी ये जुमला बार बार क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। मुरीदीन की चाहत बढ़ गई इस वाक़ये के बारे में। तो एक रोज़ जब मौका मिला तो हज़रत जी के पास हिम्मत करके मुरीदीन पहुँचे और फरमाया कि हज़रत जी आप बार बार ये जुमला और अक्सर ये जुमला इरशाद फरमाते हैं कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का लड़का था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। आखिर इसके पीछे राज क्या है, उस धोबी लड़के की कहानी क्या है। हज़रत जी वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक धोबी था और उनके पास बादशाह के महल से कपड़े आते थे धोने के लिए, और वो धोबी उसे धोते थे, प्रेस करते थे और फिर महल में पहुंचा देते थे। उनका एक लड़का था। लड़का जब जवान हो गया तो लड़का अपने दिल में ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाऊं। तो लड़का भी कपड़ा धोना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ। कपड़ा धोते रहे। एक रोज़ जब वो कपड़ा धो रहे थे, जब उसकी माँ ने देखा कि वो तो कपड़े शहजादी के कपड़े धुल रहे हैं, तो माँ ने कहा बेटे से कि बेटा इसे अच्छी तरीके से और अच्छे अंदाज में धोना, चूँकि ये कपड़े जो हैं ये शहजादी के कपड़े हैं। लड़का बहुत प्यार से धोता रहा। तो लड़का को हुआ क्या कि लड़का कपड़ा धोते धोते उस शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया और अच्छी तरीके से मुब्तला हो गया। लड़के के पास जब शहजादी के कपड़े आते धोने के लिए तो लड़का उसे प्यार से भिगोता, उसे अच्छी तरीके से साबुन लगाता, फिर एक अच्छे और निराले अंदाज में उसे प्रेस करता, सिलवटें और झुर्रियों को दूर करता और एक खूबसूरत अंदाज में अपनी माँ को देता। उसकी माँ उसे महल में पहुँचाती और ये सिलसिला बहुत ही दिनों तक चलता रहा। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप ने अपने लड़के को परख लिया कि लड़का शहजादी के इश्क में मुब्तला हो चुका है, और ये दोनों मियाँ बीवी यानी धोबन और धोबी ये सोचने लगे शाही महल में अगर ये खबर पहुँच जाए कि धोबी का लड़का शहजादी से इश्क व मोहब्बत करता है तो हमारे सारे ख़ानदान को मार देगा। ये डर उन्हें सताने लगी। जब डर सताने लगी तो धोबन अपने शौहर धोबी से कहा कि आप अपने बच्चे से, आप अपने लड़के से कुछ कहिए कि वो ऐसी हरकत ना करे। तो धोबी जो था वो अपने बेटे को मना कर दिया कि तुम आज से शहजादी के कपड़े नहीं धोओगे। लड़का को जब मना कर दिया गया तो लड़का की तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और बहुत ज़्यादा होने लगी। चूँकि शहजादी को लड़का देखा नहीं था, बिन देखे इश्क व मोहब्बत करता था, तो उसे प्यास बुझाने के लिए, अपने प्यार का बुखार उतारने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। तो इस लड़के की जो वजह थी कि शहजादी के जब कपड़े आते थे धोने के लिए तो उन्हें धोता, उन्हें अच्छी तरीके से प्रेस करता, इस्त्री करता और एक अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में तह करता। तो इसकी वजह से लड़के का जो इश्क व मोहब्बत का बुखार होता वो इस कपड़े धोने से उतर जाता था।
اب چونکہ اس کے ماں باپ نے کپڑے دھونے سے منع کر دیا تو لڑکے کی بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو گئی اور بہت ہی زیادہ طبیعت بگڑ گئی۔ بہرحال اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ایک روز شہزادی نے دھوبن کو اپنے محل میں بلایا اور پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن کہنے لگی میں دھوتی ہوں۔ کہا اس سے پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن پھر کہتی ہے کہ میں ہی دھوتی تھی۔ کہا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو دھوبن کہنے لگی نہیں شہزادی جی میں ٹھیک بول رہی ہوں، میں ہی دھوتی ہوں۔ تو شہزادی کا کیا کہنا، شہزادی اپنا ایک سوٹ نکالی اور کہنے لگی کہ جاؤ تم اسے تہہ کر کے دکھاؤ۔ اس خوبصورت اور نرالے انداز میں اس دھوبن سے کہاں تہہ ہو پاتا؟ تو دھوبن رونے لگی اور روتے روتے ہچکی لینے لگی اور ڈرتے ہوئے الفاظ میں کہنے لگی کہ آپ کے کپڑے میرا بیٹا دھوتا تھا، اب چونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو شہزادی کہنے لگی انتقال ہونے کی وجہ، اس کے مرنے کی وجہ کیا تھی؟ دھوبن کہنے لگی میرا جو لڑکا تھا وہ آپ کے کپڑے دھوتے دھوتے آپ کے عشق و محبت میں پڑ چکا تھا، اس لیے میں نے انہیں کپڑے دھونے سے منع کر دیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو شہزادی جب یہ سنتی ہے تو وہ سناٹے میں آ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بغیر دیکھے عشق و محبت ہو سکتی ہے اور اتنی محبت کہ اپنی جان دے دے۔ تو فوراً شہزادی ایک شاہی بگی منگاتی ہے اور اس پر ایک بڑا سا پھول کا ٹوکرا لے کر بیٹھتی ہے اور اپنے بن دیکھے محبوب کے قبر پر جاتی ہے اور ان کے قبر پر پھول چڑھاتی ہے، اور یہی نہیں پوری زندگی ان کے قبر پر پھول چڑھاتی رہتی ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے بغیر دیکھے اتنی عشق و محبت کر سکتا ہے کہ ان کی عشق و محبت میں جان دے سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اللہ کو دیکھے بغیر ان سے عشق و محبت کرتے؟ جب ایک انسان دوسرے انسان کے پیار میں پڑ کر بن دیکھے وہ اپنے جینے کا طریقہ بدل سکتا ہے، تو ہم لوگ کیوں نہ اپنے آپ کے طریقے کو بدل